हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। घरेलू हिंसा की श्रेणियों में शामिल नहीं है। तो घरेलू हिंसा की श्रेणियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया शारीरिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, लैंगिक हिंसा, धार्मिक हिंसा। तो धार्मिक हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घरेलू नातेदारी में से क्या अभिप्रेत है। तो घरेलू नातेदारी से अभिप्रेत है। ऑप्शन दिया दो व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ संबंध, आपसी प्रेम और सद्भाव, पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा, पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध घरेलू नातेदारी से संबंध है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्तता को निम्न में से किस योजना के अंतर्गत आश्रय व सहारा प्रदान किया जा रहा है। तो सही आंसर होगा नारी निकेतन योजना। नारी निकेतन योजना के तहत आश्रय व सहारा प्रदान किया जा रहा है निम्न उपर्युक्त जो महिला है उनको। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन दिया है राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। ए ऑप्शन सही होगा, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। आर्थिक हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बच्चों के अनुशासन के लिए धन उपलब्ध न कराना, और दूसरा है बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ उपलब्ध न कराना, रोजगार करने से रोकना, घर से निकलने के लिए विवश न करना। तो डी ऑप्शन होगा, आर्थिक हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। घर से निकलने के लिए विवश न करना आर्थिक हिंसा में शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किस अधिकारी को दी जाती है। ऑप्शन है थाना प्रभारी, संरक्षण अधिकारी को, प्रथम सत्र न्यायाधीश को, राज्य महिला आयोग को। तो घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जाती है। बी ऑप्शन सही होगा, संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना दी जाती है। घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल नहीं होती। तो घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल नहीं होती। ऑप्शन है विवाहेतर संबंधों का संदेह न करना, तलाक पर आमादा होना, बिना किसी गलती से कसूरवार ठहराना। उपरोक्त में से सभी तो विवाहेतर संबंधों का संदेह न करना घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत से बालक का दत्तक ग्रहण अभिप्रेत है। तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, अनिवासी भारतीय द्वारा, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, किसी विदेशी द्वारा। तो उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा इसका राइट आंसर होगा। घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। तो ऑप्शन है मामूली बातों व विवादों को बढ़ाना, पारिवारिक विषयों में अभिव्यक्ति का अधिकार न होना, सगे संबंधियों के समक्ष बार बार अपमान करना। उपयुक्त सभी घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। उपयुक्त सभी डी इसका राइट आंसर होगा। शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है दांत से काटना, मुक्का मारना, थप्पड़ मारना। उपयुक्त सभी। तो शारीरिक हिंसा की श्रेणी में उपयुक्त सभी आते हैं। शारीरिक हिंसा की श्रेणी में उपयुक्त सभी आते हैं। इसमें से दांत से काटना, मुक्का मारना, थप्पड़ मारना सभी शारीरिक हिंसा की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसा कोई सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षण के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है। जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त है। तो उपरोक्त दोनों न्यायालय से अभिप्रेत है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास। 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर आदेश से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अभिरक्षा आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिकार आदेश से अभिप्राय है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश प्रतिकार आदेश कहलाता है। अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है। तो ऑप्शन दिया है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश, इनमें से कोई नहीं।
तो अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश। अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेत है मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश। घरेलू नातेदारी से क्या अभिप्रेत है? तो ऑप्शन है दो व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ संबंध, आपसी प्रेम और सद्भाव, पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध, उपरोक्त सभी। तो घरेलू नातेदारी से अभिप्रेत है पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध। घरेलू नातेदारी से संबंध है पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध। बाल कल्याण समिति की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। तो बाल कल्याण समिति की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। ऑप्शन धारा 25 के तहत, धारा 29 के तहत, धारा 28 के तहत, धारा 30 के तहत। तो सही ऑप्शन है इसका बी, धारा 29 के तहत बाल कल्याण समिति की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। बाल कल्याण समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध किया गया है। तो बाल कल्याण समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध किया गया है धारा 27 के तहत, धारा 28, धारा 30, धारा 31 के तहत। तो सही ऑप्शन है धारा 30 के तहत। धारा 30 के तहत बाल कल्याण समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध किया गया है। अधिनियम अनुसार ओझा से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन है वह जो टोन्ही द्वारा किए गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता हो, वह व्यक्ति जो टोन्ही को कुछ हद तक प्रभावित कर सके, वह व्यक्ति जो टोन्ही से संबंधित हो, उपरोक्त सभी। तो ए, ओझा से तात्पर्य है वह जो टोन्ही द्वारा किए गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता हो। बालक की श्रेणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है सौतेला बालक, पोषित बालक, दत्तक बालक, 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक। तो बालक की श्रेणी में सही आंसर होगा इसका डी, बालक की श्रेणी में शामिल नहीं है 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक। 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक की श्रेणी में शामिल नहीं है। टोन्ही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का प्रावधान है। 6 वर्ष का साधारण कारावास, 5 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास। तो सही ऑप्शन होगा 5 वर्ष का कठोर कारावास टोन्ही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को ओझा रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है? ऑप्शन है 5 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष का साधारण कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास। तो 5 वर्ष का कठोर कारावास किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को ओझा रूप में उपदर्शित करने पर दंड का प्रावधान है 5 वर्ष का कठोर कारावास। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रवृत्त हुई? ऑप्शन है 30 सितंबर 2005, 30 मई 2005, 30 अप्रैल 2005, 30 अक्टूबर 2005। तो 30 सितंबर 2005 सही आंसर है। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में 30 सितंबर 2005 को प्रवृत्त हुई। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही होगा 3 वर्ष। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करने के लिए 3 वर्ष का दंड का प्रावधान है। बाल कल्याण समिति को दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निम्नलिखित में से किसको प्रदत्त की गई शक्तियाँ प्राप्त होगी? ऑप्शन है महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्य न्यायाधीश, उपरोक्त ए अथवा बी। तो उपरोक्त ए अथवा बी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका सही आंसर होगा। बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होना। ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, तहसीलदार। तो बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा, इसका राइट आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होगा। स्वयं को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन है 2 वर्ष का साधारण कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 वर्ष का कठोर कारावास, 1 वर्ष का साधारण कारावास। स्वयं को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास दंड का प्रावधान है। 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड का प्रावधान है स्वयं को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करने पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड की सिवाय संपूर्ण भारत पर, जनजातीय क्षेत्रों की सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ए ऑप्शन होगा सही, संपूर्ण भारत पर है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है। ऑप्शन है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु,
25 वर्ष की आयु। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की खाली स्थान में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो धारा 3 का क, धारा 2 का ख, धारा 2 का ग, धारा 3 का घ। सही आंसर है धारा 2 का ख में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 का ख में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य है, ऑप्शन है बाल विवाह के अनुष्ठान का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना, बाल विवाह के अनुष्ठान के लिए आयु नियत करना और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज मांगने वाले को न्यायालय 6 मास में कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश। तो बी ऑप्शन सही है, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 2003, 2005, 2004, 2006। तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 2005। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? ऑप्शन है जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के लिए समय प्रमाण होगा। दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 2, धारा 4। तो दहेज की परिभाषा का उल्लेख धारा 2 में किया गया है। दहेज की परिभाषा का उल्लेख धारा 2 में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। दहेज संबंधी अपराधों के संबंध में क्या सही है? तो दहेज संबंधी अपराधों के संबंध में ऑप्शन है यह जमानती और समनीय है, यह गैर जमानती और अशमनीय है, यह गैर जमानती और समनीय है, इनमें से कोई नहीं। तो यह दहेज के संबंध में अपराधों के संबंध में यह गैर जमानती और असमनीय है। विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक या बालिकाओं का जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है, उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुनर्वास हेतु कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन है बाल संप्रेक्षण गृह, खुला आश्रय गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, विशेष गृह पर रखा जाता है। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। ऑप्शन है स्त्री को, महिला समूह को, उसके माता पिता को, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को। तो ए ऑप्शन सही है, स्त्री को उस दहेज को स्त्री को अंतरित करेगा। दहेज मांगने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है? ऑप्शन है 6 माह से 4 वर्ष तक, 6 माह से 1 वर्ष तक, 6 माह से 2 वर्ष तक, 6 माह से 8 वर्ष तक। तो दहेज मांगने के विरुद्ध दंड का प्रावधान है 6 माह से 2 वर्ष तक का दंड का प्रावधान है। दहेज मांगने के विरुद्ध 6 माह से 2 वर्ष तक दंड का प्रावधान है। यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन है बच्चों को, पति को, माता पिता या सरकार को। तो यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज बच्चों को दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपकी तैयारी जारी रहे।